बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए, आज हम बहुत ही सुंदर प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। वो है मैया सती माता जी का प्रसंग। हम सब ये जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ का विवाह मैया पार्वती के पूर्व जन्म जो सती माता के रूप में हुआ था, तो सती जी से उनका विवाह हुआ था। बाद में किन्हीं कारणों से सती मैया ने अपने देह का त्याग कर दिया था। उन्होंने देह का त्याग क्यों किया, इसके पीछे क्या कथा है, आइए आज हम सब सुनते हैं। तो एक समय की बात है कि भगवान शंकर जी एवं माता सती जी आकाश मार्ग से चलकर ऋषि अगस्त जी के पास भगवान श्री राम जी की कथा सुनने के लिए गए। उन्होंने विधिवत कथा सुना और कथा सुनने के उपरांत भगवान शिव जी श्री अगस्त ऋषि को भगवान श्री राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में देकर फिर वहां से कैलाश की ओर चल पड़े। मुनि अगस्त ने भगवान श्री राम की भक्ति शिव जी से मांग ली, जो कि अति श्रेष्ठ है। ऐसा भगवान ऋषि अगस्त ने भोले बाबा से निवेदन किया। तो भगवान भोलेनाथ ने उन्हें ये भगवान श्री राम की भक्ति दे दी। मुनि सन बीदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा, पिता बचन तजी राजू उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरिव प्रभु गए जान सबको। भगवान शंकर मुनि अगस्त जी से विदा मांगकर मैया सती के साथ कैलाश वापस चले जा रहे थे और अभी त्रेता युग चल रहा था। भगवान शंकर के चिंतन में आया कि राम जी के अवतार, राम जी का जो अवतार है रघुवंश में हो चुका है। तो पिताजी के वचनों को मानकर प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास में दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। और उसी दिन ऐसा हुआ कि रावण सीता मैया का हरण करके ले गया। ये नीचे मृत्युलोक में ऐसी लीला हो रही है। राम जी और लक्ष्मण भैया सीता मैया को ढूंढ रहे हैं और रो रहे हैं। तो भगवान शंकर विचार कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम गुप्त रूप से अवतार लिए हैं और अगर मैं दर्शन करने गया तो सब लोग जान जाएंगे, प्रभु श्री राम के दर्शन मुझे कैसे प्राप्त होंगे। और भगवान श्री राम जी जान रहे हैं कि बाबा मुझे देखना तो चाहते हैं, इसलिए लक्ष्मण जी से राम जी बोले, भैया कुछ दूसरी तरफ सीता को देखो। तो जहां भगवान शंकर थे लक्ष्मण जी चले गए और राम जी वहां गए जहां भगवान शंकर थे, वहीं ठीक नीचे राम जी नीचे पहुंच गए और भगवान शिव ने श्री राम जी के दर्शन कर लिए। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षु विशेषा, भारी लोचन छवि सिंधु कुसमय जान ना कीन्ह चिन्हारी, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज न सावन। और भोले बाबा ने भगवान के स्वरूप का दर्शन कर लिया और बोले, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो कहकर शंकर भगवान आगे चल पड़े। पर इस जयकारा को सुनकर माता सती जी को बहुत भ्रम हो गया। सती मैया सोचने लगी ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं भगवान भी पत्नी के लिए रोते हैं क्या?
ये कोई साधारण मनुष्यों की तरह अपनी पत्नी के लिए क्यों रो रहे हैं? यदि ये भगवान होते तो इन्हें पता तो रहता ही कि इनकी पत्नी कहाँ गई है। मतलब ये भगवान नहीं है। पूरा जगत शंकर को प्रणाम करता है और शंकर ने आज एक जीव को प्रणाम किया और वो भी सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। ये कैसे कह दिया बाबा ने? सती मैया के मन में भ्रम आ गया। भोले बाबा बोले, देवी आप नहीं समझ पा रही हैं। जिनकी कथा मैंने श्री अगस्त मुनि जी से सुना और उनको श्री राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दिया, ये वही प्रभु श्री राम है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पथि माया धनी, अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ये ही मेरे इष्ट प्रभु श्री राम है देवी, इनको प्रणाम करिए। मैंने मुनि लोग और महात्मा सतत संतत निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, वेद जिनको नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते हैं, वही अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी पिता परमेश्वर मेरे प्रभु श्री राम जी केवल अपने भक्तों का हित करने के लिए अवतार लेकर नीचे मृत्यु लोक में लीला कर रहे हैं। वे भगवान हैं। भगवान शंकर ने अनेक बार कहा, समझाया, लेकिन सती मैया नहीं समझी। लागनउर उपदेशु जदप कहे वो सिंह बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जान जिए। बार बार भोलेनाथ के द्वारा माता सती को समझाने पर बाबा ने कहा, यदि आपके मन में इतना ही संशय है, संदेह है, तो आप स्वयं मृत्युलोक में जाकर प्रभु श्री राम जी की परीक्षा ले लीजिए, और जब तक आप परीक्षा लेकर नहीं आएंगी, मैं इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, आप जाइए। लेकिन देवी विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लीजिए। भगवान शंकर सोचने लगे कि मेरे समझाने के बाद भी देवी सती के मन का संशय समाप्त नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि अब इनका भला होने वाला नहीं है। मोरेहू कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, आसु कही लगे जपन हरि नामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। और शंकर भगवान कहते हैं कि यदि अपना प्रयास करने के बाद भी सफलता ना मिले तो समझना चाहिए कि ये भगवान की इच्छा है। जैसा श्री राम जी चाहेंगे वैसा ही होगा। हम और तर्क वितर्क क्यों करें? और ऐसा सोचकर भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम जी का नाम जपने लगे और माता सती जी प्रभु श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। और सती मैया गई राम जी के पास और दूर से खड़े होकर देख रही हैं कि श्री राम जी और लक्ष्मण भैया माता सीता मैया की खोज कर रहे हैं। सती मैया मन में विचार करने लगी कि इनकी कैसे परीक्षा ली जाए। बहुत विचार करने के बाद सती मैया ने निर्णय लिया कि ये अपनी पत्नी को खोज रहे हैं, क्यों ना मैं सीता जी का ही रूप बना के इनके सामने जाऊं। यदि ये भगवान होंगे तो स्वयं जान जाएंगे कि मैं सीता नहीं हूं, मैं सती हूं। और अगर भगवान नहीं है तो मुझे देखते ही सीता कहकर दौड़ पड़ेंगे। और मुझे तो ये मालूम है कि ये भगवान नहीं है। राम लक्ष्मण जी चले जा रहे थे, तभी उनके आगे आगे सती मैया सीता जी का रूप बनाकर चलने लगी। तो राम जी से पहले लक्ष्मण भैया ने देखा और जान गए कि ये मेरी भाभी मां नहीं है। फिर भगवान श्री राम ने सती मैया को सीता जी के रूप में देखा तो राम जी दोनों हाथ जोड़कर बोले, मैया मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। माता आप अकेली अकेली जंगल में कहां घूम रही हैं
और भोले बाबा कहाँ हैं? ये जंगल खतरों से भरा है, यहाँ सुरक्षा नहीं है, ये सुरक्षित जगह नहीं है। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम। कहेउ बहोरी कहाँ ब्रश केतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजायति संकोचु। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचु। और इस प्रकार भगवान श्री राम जी के द्वारा माता सती को पहचान लिए जाने पर माता सती बहुत सच्चा गईं और शर्मिंदा हो गईं, और उन्हें अपने अपराध का बोध हो गया, और वो श्री राम जी से बिना कुछ बोले शंकर भगवान के पास वापस लौटकर चली गईं। और जैसे ही सती मैया भोले बाबा के पास गईं, बाबा मुस्कुराए और बोले, गई समीप महेश तब, हासी पूछी कुशलात। लीन्ही परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। माता सती जी जैसे ही भगवान शंकर जी के पास गईं, तो बाबा ने हंसकर कुशलता पूछी और कहा, आपने श्री राम जी की परीक्षा किस विधि से लिया? सो सत्य सत्य बताइए। माता सती के मुंह से माया के प्रभाव से असत्य निकल गया, और सती मैया ने कह दिया कि मैंने श्री राम जी की कोई भी परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देखे उधारी ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सबु जाना। बहुरी राम मायही, बहुरी राम मायही सिरुनावा। प्रेरी सती ही जेहि झूठ कहावा। सती कीन्ह सीता कर बेशा, शिव उर भय विषाद विशेषा। और मैंने श्री राम जी की कोई परीक्षा नहीं लिया, ऐसा सती मैया ने कहा। तब भोले बाबा ने पूछा, तो फिर क्या किया? माँ ने कहा, जो आप करते हैं, जैसे आपने उनको दूर से प्रणाम किया था, वैसे ही मैंने भी दूर से प्रणाम किया, और उनके पास नहीं गई और वापस चली आई। माता के ऐसा कहने पर भोले बाबा के मन में शंका हो गई। जब हमने समझाया था तब बात समझ में नहीं आई, और सती जी को रास्ते में ही सब कुछ कैसे समझ में आ गया? ऐसा सोचकर भोले बाबा गहरे ध्यान में गए और वो सब घटना जो सती मैया ने किया था सब कुछ देख लिया। बाबा ने देखा कि सती मैया ने मेरी माँ सीता जी का रूप धारण कर लिया था, और वो राम जी के पास गई। भगवान भोलेनाथ इसमें भी सोचते हैं कि ये प्रभु की ही इच्छा से हुआ है, इसमें सती जी का कोई दोष नहीं है। लेकिन सती जी ने मेरी माता सीता जी का रूप बनाया था, इसलिए अब मैं जब जब देवी सती को देखूंगा तो मुझे बार बार यही स्मरण रहेगा कि देवी सती जी ने मेरी माँ सीता जी का रूप बनाया है, और जिसको देखने के बाद माँ की याद आएगी उसके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे कर पाऊंगा। और भोले बाबा के मन में बहुत द्वंद आया, और बाबा ने उसी क्षण संकल्प किया कि अब मुझे माता सती जी का त्याग करना पड़ेगा। यही तन सती ही भेटी मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। अस विचारी शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय
गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। असपन तुम्हें बीनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। और भगवान शंकर ने कहा, जब तक देवी सती इस शरीर में है, मेरी और सती की भेंट नहीं हो सकती। भोले बाबा ने सती मैया का त्याग कर दिया। तभी आकाशवाणी हुई कि जय हो भगवान शंकर, आपके अलावा ऐसा संकल्प प्रतिज्ञा कोई और कर ही नहीं सकता। आकाशवाणी सुनकर सती मैया बार बार पूछती हैं, प्रभु आपने कौन सा संकल्प कर लिया? लेकिन भोलेनाथ ने नहीं बताया, क्योंकि यदि सती जी सुनेंगी तो उनको दुख होगा। कड़वे शब्दों से सबको दुख ही होता है। और देवी सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, पर भोले बाबा कुछ नहीं बोले। शंकर भगवान देवी जी को लेकर कैलाश पर गए और बरगद के वृक्ष के नीचे कमल आसन लगाकर बैठ गए। तहां पुनि शंभु समुझी आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भोले बाबा सहज समाधि में चले गए और यह समाधि 87,000 वर्ष तक लगी रही। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगपति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। 87,000 वर्ष बाद भोले बाबा समाधि से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद राम राम उच्चारण किया। सती मैया सुनते ही समझ गईं कि भोले बाबा जाग गए। तुरंत सती मैया बाबा के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया। बाबा ने माता सती को अपने सामने आदर के साथ बैठाया, बगल में नहीं बैठाया। शंकर जी सोचे इनके मन में बहुत दुख होगा और दुख समाप्त करने का एक ही उपाय है, और वो है भगवान की कथा। भगवत कथा ही जीवन की व्यथा को समाप्त कर सकती है। भगवान शंकर जान गए कि 87,000 वर्ष से देवी सती बहुत दुखी होंगी। तब बाबा उन्हें भगवान श्री राम जी की कथा सुनाने लगे कहन हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भये ते ही काला, देखा विधि विचार सब लायक। दक्ष ही कीन प्रजापति नायक, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जग माही। प्रभुता पाई जाहि मद नाही। सती मैया के पिताजी का नाम दक्ष है और ब्रह्मा जी ने उनको एक बहुत बड़ा पद दे दिया। दक्ष को प्रजापतियों का राजा बना दिया। जैसे ही ये अधिकार दक्ष को मिला, उनको अभिमान हो गया। संसार में ऐसा कौन है जिसे अधिकार मिलने पर अभिमान ना हो। जब दक्ष प्रजापति को अभिमान हुआ तो उसने शिव जी से बदला लेने के लिए एक यज्ञ का आयोजन कर